प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है राई का बीज। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का मैसेज है राई का बीज। इस बीज के जरिए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी तूने नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु यीशु, हालेलुया। इसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आज का मैसेज है नई राई का बीज। प्रभु जी इससे राई के बीज में से प्रभु जी हालेलुया तेरे वचन को हम देखेंगे और प्रभु जी हम समझने पाए और लोग समझने पाए, मेरे फॉलोअर्स समझने पाए प्रभु यीशु। तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु जी हालेलुया, जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों प्रभु जी उन सब के जीवन में आशीष से भर दे प्रभु यीशु, हालेलुया। रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारे शक्तियों से, घर में अशांति है, परिवार में अशांति है प्रभु यीशु, हालेलुया। उन सब से तू छुटकारा दे प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु जी तेरे योग्य प्रभु जी हालेलुया होने पाए, तेरे ग्रहण योग्य होने पाए यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। राई का बीज आज का मैसेज है। हम लोग पहला वचन देखेंगे मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय का 31 पद। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर स्वर्ग राज के विषय पर लिखा है कि कैसा है स्वर्ग राज। उससे स्वर्ग राज को एक राई के दाने से तुलना किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से राई का दाने को एक उपजाऊ भूमि में बो दिया है किसी मनुष्य ने, और वह भूमि में पड़ कर के अंकुरित हो कर के बाहर निकल आया। प्रभु का धन्यवाद हो। और वह भूमि उस राई के दाने के लिए उपजाऊ है और राई के दाने के बीज के लिए उपजाऊ है और उसके अनुकूल है, बढ़ने के लिए अनुकूल है, सुरक्षित रहने के लिए अनुकूल है। और वह बीज के लिए वह भूमि जो है सुरक्षित है। उस बीज अगर वह वहाँ पर पड़ेगा उपजाऊ भूमि पर तो वह बीज अंकुरित होकर के बाहर निकलेगा और बहुत बड़ा गाछ बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और स्वर्ग भी ऐसे ही है जो मनुष्यों के लिए एक अच्छा जगह है और सुरक्षित जगह है। उसमें कोई किसी प्रकार के हानि नहीं होगी बल्कि सबको शांति मिलेगी। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे मत्ती 13 का 32 पद। वह सब बीजों से छोटा तो होता है पर जब वह बढ़ जाता है तब सब घास पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। वह बीज जब बड़ा हो जाता है तो छोटे छोटे घास पात से बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद पंछी की नज़र में पड़ता है और पंछी अपने आप को अच्छा सुरक्षित रखने के लिए उस गाछ पर, वृक्ष पर भरोसा रखते हैं कि इस बीज पर जो बड़ा हो गया है, गाछ बन गया है, हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इसमें हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, भूख प्यास नहीं होगी, जंगली जानवरों से हमारी रक्षा होगी और इस तरह से खतरनाक जीवों से हमारी रक्षा होगी। इस तरह से पंछी आकाश के सोचते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं वह पंछी सोचते हैं और वह बसेरा करता है, वह अपना जीवन यापन करता है उस वृक्ष पर और इस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उस वृक्ष में वह अपने परिवार को बढ़ाता है।
प्रभु का धन्यवाद हो। उस वृक्ष में रह करके अपने परिवार को बढ़ाता है, झुंड को बढ़ाता है और झुंड की रक्षा करता है और झुंड बहुत ही खुशहाल रहता है और इस तरह से उस वृक्ष पर वो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वह वृक्ष जो है बड़ा बन गया है और पंछियों के लिए बसेरा बना हुआ है, पंछियों के लिए अच्छा जगह बना हुआ है, क्योंकि उस पंछी की उस वृक्ष पर रक्षा होती है और पंछी का जीवन सुरक्षित रहता है और किसी प्रकार की उसे हानि नहीं होती है और इस तरह से अपने जीवन को बहुत अच्छी रीति से यापन करता है, बहुत अच्छी रीति से बिताता है और घर परिवार बढ़ता है और इस तरह से चहकने लगता है। पूरे पंछी लोग जीवन भर चहकने लगता है और इस तरह से अपने जीवन में आशीषमय जीवन को प्राप्त करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वह वृक्ष जो है एक स्वर्ग की नई है, एक अच्छा जगह है जो पंछियों के लिए है। प्रभु का धन्यवाद हो और वह बहुत ही अच्छा जगह है, अच्छा वृक्ष है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें भी इस वृक्ष से हम सीखते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो जो यहाँ पर उदाहरण दिया है राई के दाने का, जो बड़ा होकर के वृक्ष बन गया है, आकाश की पंछी पर भरोसा हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और वैसे ही हम भी परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं कि उस वृक्ष की नई हमारा परमेश्वर खड़ा है और उस पर हम विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित रख सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग खोलेंगे भजन संहिता 84 का 10 पद। वहाँ पर लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वास करने से। अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है दाऊद राजा कि परमेश्वर के आंगनों में एक दिन भी हम रहेंगे तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे, अपने आप को आशीषमय जीवन समझेंगे और अपने आप को सुरक्षित समझेंगे। प्रभु का धन्यवाद। अगर हम 1000 साल 1000 दिन किसी दूसरे दुष्ट के आंगन में रहेंगे तो वहाँ हमको शांति नहीं मिलेगी, विपरीत परिस्थिति होगी, हमें परेशानी होगी, बीमारी होगी और इस तरह से हमको बहुत तकलीफ़ें होगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर के डेवढ़ी में खड़ा होंगे तो वहाँ पर एक दिन भी खड़ा होंगे तो हमको बहुत शांति महसूस होगी और हम अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु जो है हमारा सुरक्षित रखने वाला प्रभु है। जैसे आकाश के पंछी ने उस राई के दाने जब बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, तो उस पर विश्वास करके उस पर आशा रखता है और अपने जीवन को सुरक्षित रखता है। वैसे हमारा प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं कि प्रभु हमारा सुरक्षित रखने वाला है, प्रभु हमको बचाने वाला है, प्रभु हमको हर चीज़ों से, मुसीबतों से, बीमारी से हमको रक्षा करने वाला है और इस संसार पर हमको खुशहाल रख सकता है प्रभु, तो उस पर हम भरोसा रख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि आकाश की पंछी को भी हम देखें उस वृक्ष पर भरोसा रखा और अपने जीवन को सुरक्षित पाया। वैसे हम भी परमेश्वर की डेवढ़ी में खड़ा रहेंगे, एक दिन में खड़ा रहेंगे तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे और इस तरह से अपने जीवन को बहुत ही सुरक्षित समझेंगे, बहुत ही सुरक्षित समझेंगे और प्रभु हमको बचाएगा विपरीत परिस्थिति में, बीमारी में, लाचारी में, गरीबी में, मुसीबतों में हमको बचा करके रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।